दोस्तों जो राजू होता है वो अपने मालकिन के यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए जाता है। जब दोस्तों मालकिन नहा रही होती है तभी दोस्तों ये उसको देख लेता और देखने बाद दोस्तों इसकी नीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों मालकिन खूबसूरत और नौजवान रहती है। अभी शादी के 1 साल ही बीतते हैं। उसका पति बिजनेसमैन रहता है और कंपनी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में वो घर से कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री गया होता है। जब दोस्तों ये वो नहा रही होती है बाथरूम का गेट खुला होता है और जो राजू होता है दोस्तों, जिसकी उम्र 24 साल होती है, उस घर का नौकर होता है, जैसे ही एंट्री करता है दोस्तों तो ये सारा नज़ारा वो देख लेता है। जब दोस्तों ये सारा नज़ारा देख लेता है तो मालकिन के साथ कुछ गलत हरकतें करता है, जिसके बाद से जो मालकिन रिपोर्ट देती है, जो रिएक्ट करती है दोस्तों, उसको सुनने के बाद, जानने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है क्या। तो दोस्तों कहानी क्या है, आइए पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास कोई छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की ये सच्ची घटना ये मुंबई की है। दोस्तों मुंबई के दोस्तों एक जगह है अंधेरी। अंधेरी में दोस्तों एक बहुत ही अमीर परिवार रहा करता था और दोस्तों उस घर के मुखिया का नाम होता है रवि। दोस्तों रवि घर पे अकेला होता है और उसके माँ बाप बचपन पे ही गुजर जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके एक बिजनेस खड़ा करता है। दोस्तों बिजनेस खड़ा करने के बाद वो हाल फिलहाल में ही शादी कर लेता है और दोस्तों शादी एक ऐसी लड़की से करता है जो अपने आप में किसी हीरोइन से कम नहीं होती है। काफ़ी बेहद खूबसूरत औरत होती है और उसका नाम होता है दोस्तों सोनम। दोस्तों सोनम काफ़ी बेहद खूबसूरत लड़की होती है जो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी होती है और अपने माँ बाप का गर्व नाम ऊंचा करती है। दोस्तों तभी उसके माँ बाप देखते हैं लड़का अकेला है और अच्छा खासा बिजनेसमैन है, पैसा कमाता है, तभी दोस्तों उस सोनम की शादी वो उस लड़के के साथ कर देते हैं, यानी कि रवि के साथ कर देते हैं। दोस्तों रवि जो होता है वो बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर जाया करता था और इसी बीच में दोस्तों जो उसकी बीवी होती है सोनम, वो घर पे अकेली रहा करती थी। बीवी को ज़्यादा काम ना पड़े इसलिए घर पे उसका जो पति होता है, हस्बैंड होता है रवि, वो घर पे एक राजू नाम के लड़के को नौकरी पर रख लेता है और जो राजू होता है दोस्तों वो घर पे आके झाड़ू पोछा कर दिया करता था और खाना पीना भी बना दिया करता था, यानी कि उस सोनम को सारी सुख और सुविधाएं उस घर में मौजूद होती हैं। दोस्तों ऐसे ही करते करते समथिंग 1 साल बीत जाता है। राजू को उसके प्रति कुछ ख्याल नहीं आता है, लेकिन एक दिन दोस्तों ऐसा होता है कि राजू एक दिन उस घर पे आता है झाड़ू पोछा करने के लिए सुबह सुबह, और मैडम को कहीं जाना होता है, यानी कि जो सोनम होती है उस घर की मालकिन, उसको कहीं जाना होता है और उसका पति एक दिन पहले ही उसको ये बोल के गया था कि मैं कंपनी के काम से, अपने बिजनेस काम से थोड़ा आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, तो मुझे थोड़े दिन का टाइम लग जाएगा, तो आप घर में अच्छे से रहना और जो राजू है वो आकर घर का काम कर दिया करेगा। दोस्तों वो जल्दी जल्दी सुबह उठ के जाती है बाथरूम में नहाने, और जितनी जल्दी रहती है दोस्तों कि वो दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है। तभी दोस्तों राजू आ जाता है। राजू घर का झाड़ू पोछा करता है और करने के बाद दोस्तों जैसे ही बाथरूम पे कपड़ा खंगारने के लिए जाता है तो दोस्तों सामने देखता है तो काफ़ी नज़ारा उसको रंगीन लगता है और तभी उसकी नीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों सामने एक खूबसूरत 22 साल की नौजवान महिला नहा रही होती है, जिसका नाम होता है दोस्तों सोनम, जो उस घर की मालकिन होती है। दोस्तों जब उसको भरी निगाह में देखता है तो जो सोनम होती है दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं राजू को भरी निगाह में देखती है, और दोस्तों जो सोनम होती है वो कहीं ना कहीं ये सुख नहीं पाती है और वो मन ही मन राजू को चाहने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसका जो पति होता है वो घर पे सुख सुविधाएं तो देता है लेकिन उसकी शारीरिक सुख कभी नहीं दे पाता था और बिजनेस सिलसिले में हमेशा बाहर रहा करता था। तभी दोस्तों उस समय वो बात बन जाती है और एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते हैं। फिर राजू दोस्तों पलट कर दबे पाँव पीछे आ जाता है और अपना काम करने लगता है। जो दोस्तों सोनम होती है वो तुरंत ही नहाती है, कपड़ा बदलती और अपने काम से घर से बाहर चली जाती है। जैसे जो शाम का समय होता है, राजू जो होता है वो घर से चला जाता है और दोस्तों जब दूसरा दिन होता है फिर से राजू आता है, और राजू आता है दोस्तों तो धीरे धीरे मालकिन जो होती है वो अपने कमरे में बुलाती है कि राजू थोड़ा काम है, आप कमरे में आ जाओ। तभी दोस्तों राजू अपने कमरे में जाता है, उसके कमरे में जाता है और जो मैडम होती है वो कहती है राजू मैं तुम्हें एक काम करने के लिए बोल रही हूँ, अगर आप कर दोगे तो शायद मेरे दिल को काफ़ी तसल्ली मिल जाएगी। तो जो राजू होता है वो कहता है हाँ मैडम बताइए क्या काम है। तो मैडम कहती है कि थोड़ा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दोगे क्या। तो राजू कहता है अरे मैडम आपकी बातें सर आँखों पे। तभी दोस्तों जो उसकी मैडम होती है वो पैर दबाना चालू करती है और राजू जो है वो धीरे धीरे दाबने लगता है पैर। तभी दोस्तों धीरे धीरे मैडम कहती है थोड़ा पैर के ऊपर दाबिए। तो राजू जो होता है दोस्तों वो धीरे धीरे ऊपर दाबने लगता है और इन दोनों का मिजाज बिगड़ने लगता है। फिर दोस्तों राजू जो है उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और मैडम जो होती है सोनम वो भी उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है।
देखते ही देखते दोस्तों आधे घंटे के अंदर ये दोनों एक दूसरे के बन जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को लिपट कर काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और धीरे धीरे करके 2 घंटे तक ये प्यार करते हैं। प्यार करने के बाद दोस्तों फिर एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चालू कर देते हैं। फिर दोस्तों ये उन चीज़ों का सुख प्राप्त करते हैं जो शायद वो नौजवान खूबसूरत महिला कभी नहीं मिला था उसके पति थे। दोस्तों जो राजू होता है वो काफ़ी ज़्यादा उस मैडम को प्यार करता है और धीरे धीरे प्यार की कहानी को आगे बढ़ाता है। एक दिन दोस्तों राजू की शादी लग जाती है और इस बात की खबर राजू घर वालों को हो जाती है और राजू घर वाले राजू को मना कर देते हैं काम से आने के लिए। तभी दोस्तों जो मैडम होती है वो राजू को बार बार कॉल करती है कि तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो, घर का काम क्यों नहीं कर रहे हो, मालिक है नहीं, यही काम है क्या आपका। तो वो कहता है कि मालकिन मैं आज के बाद नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरी शादी लग गई है और ये मैं सब नहीं कर पाऊँगा। तभी वो मालकिन कहती है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं पुलिस पे केस कर दूँगी और तुम्हें रेप के केस में अंदर कर दूँगी। तभी दोस्तों जो राजू होता है वो डर जाता है और डरने की वजह से उधर उसकी शादी लगी होती है और तुरंत उसके घर पे पहुंच जाता है। जब दोस्तों वहाँ पहुंचता है तो मैडम उसके साथ ज़बरदस्ती करती है और राजू ना चाहते हुए भी उसके साथ वो सारी चीज़ें करता है। लेकिन जब राजू इस बात का विरोध करता है कि अब मैडम आज के बाद मैं ये सब नहीं करूँगा, तभी वो मैडम उसको धमकी देती और अपने बाउंसर से बुलाकर उसका गला दबवाकर उसकी हत्या कर देती है। दोस्तों उसको ख़त्म करने के बाद दोस्तों पास में उसको दफना दिया जाता है। तभी दोस्तों जो राजू घर वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि 2 से 3 दिन बीत जाता है और उसके घर वाले मालकिन घर आते हैं अपने बेटे को पता करने के लिए कि आखिरकार हमारा बेटा जो है आपके यहाँ काम करने आता है और यहाँ से गया तो कहाँ गया। तभी मालकिन कहती मुझे नहीं पता, वो काम करके चला गया है। जब दोस्तों इस बात की खबर उसके माँ बाप पुलिस वालों को देते हैं तो पुलिस वाले कड़ी से कड़ी निगरानी में छानबीन करते हैं। बाद में पता चलता है दोस्तों कि जो मालकिन है यानी कि सोनम और उसका जो बाउंसर है इन्होंने मिलकर उसे ख़त्म कर दिया है। जब दोस्तों इनके साथ सख्ती से पेश आती है पुलिस तो ये सारे चीज़ कबूल कर लेती है। कबूल करते हैं दोस्तों तो बता देते हैं किस तरीके से उन्हें हरासमेंट किया गया था, किस तरीके से उन्हें शोषण किया था जिसकी वजह से वो मना किया और उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों फ़िलहाल जो मैडम है उसके बाउंसर हैं वो जेल में हैं और दोस्तों जो उसका पति है वो भी दूसरी शादी करके अच्छे से घर में रह रहा है। दोस्तों कहानी यहीं तक है। कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में पहली बार है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में।